आगे बढ़ते हैं, खबर को बदलते हैं। न्यूज काउंटर में एक और खबर आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हैवानियत की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और उसके बाद राजधानी जयपुर के पॉश इलाके की यह घटना है जहां कानून और रसूख की बातें होती हैं, वहीं बंद कमरों के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जहां पर जुल्म और हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। इसने एक हंसती खेलती मां को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया। यह खौफनाक कहानी अनु मीणा की है, जिसने 7 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसे शुरुआत में एक आम सुसाइड समझा जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी क्रूरता और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का भयावह परिणाम था। करीब 1.5 महीने बाद जब अनु का मोबाइल खुला तो उसके भीतर कैद वो सच बाहर आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे समाज में एक बड़ा ओहदा रखने वाला पीडब्ल्यू का एक्सियन इंजीनियर पति गौतम मीणा शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर अपने बच्चे के सामने लात और घूसों की बरसात कर रहा है। जल्लाद पति गुस्से में आकर लाल पीला होकर दीवार पर टंगे एलईडी को मुक्कों से फोड़ डालता है, तोड़ डालता है, तमतमाते हुए अपनी पत्नी के बाल खींचता है, उसे जमीन पर पटकता है और उसके चेहरे पर थूक देता है। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उसके 10 और 8 साल के मासूम बच्चों के सामने हो रहा है। बच्चे कोने में दुबके सहमे हुए अपनी मां को पिटता हुआ देख रहे हैं और रोते नजर आ रहे हैं। रोज रोज के इस नरक और जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर आखिरकार 7 अप्रैल को अनु ने टूटने का फैसला कर लिया और सुसाइड करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब अनु के भाई और अनु के मासूम बच्चे ने भी कैमरे के सामने अपने पिता की दरिंदगी की गवाही दी है, वो भी सुनिए आप। 7 तारीख को मेरी बहन अन्नू मीणा ने सुसाइड कर लिया था अपने ही घर में, जहाँ वो रहती थी अपने पति के साथ। वो मानसिक शारीरिक और पूरी तरह से टूट चुकी थी अपने पति के अत्याचारों से, मारपीट से। वो दारू का इतना आदी हो चुका था कि सुबह से ही दारू पीना शुरू करता था और अपने बच्चों को और अपने पत्नी को बहुत परेशान करता था। जब वो आए थे ना, तब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगी। जब मैं घर पे गया ना तो उन्होंने टीवी पे ऐसे जोर से मुक्का मारा, फिर बाद में लड़ाई होने के बाद उसको